तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की, तो दैट इज एग्जांपल नंबर 6। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 6? यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 96 है ना। क्या इवैल्यूएट करना है हमें? 96 को इवैल्यूएट करना है। अब अगर हमें बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है तो हम किसके ऊपर करेंगे? बायनोमियल के ऊपर अप्लाई करेंगे, है ना। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? बायनोमियल के ऊपर। लेकिन ये क्या आपको बायनोमियल के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं है ना। क्या ये आपको बायनोमियल के फॉर्म में दिख रहा है? बायनोमियल मतलब क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स होती है जो प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड होती है। बात क्लियर है? बायनोमियल का मतलब क्या होता है? बायनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स द टू टर्म्स, ठीक है, कनेक्टेड बाय द प्लस और माइनस। ऐसी दो टर्म्स जो प्लस या माइनस से कनेक्टेड होती है उसे कहा जाता है? बायनोमियल कहा जाता है। और अगर आपको बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है तो जो भी आपको टर्म दिख रही है ना, जो भी एक्सप्रेशन है उसको आपको बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 96 मतलब 96 का क्यूब निकालना है हमें यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब दो टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट करते समय ना आपको एक चीज याद रखनी है, ऐसे नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो जिसका स्क्वायर जो है बहुत इजीली और बहुत आसानी से आप निकाल सको, जिसमें आपको दिक्कत ना करनी हो। जैसे 96 आपको दिख रहा है ना, तो 96 को आपको ऐसे बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे दो टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर जो है बहुत आसानी से आ जाए। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 6। अब यहां पे देखो ये जो 96 है ना, मैंने क्या कहा, इसको एक तो पहले आपको बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो इसका टर्म जो है ऐसे नंबर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर जो है वो इजीली आ जाए या फिर क्यूब जो है वो इजीली आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, 96 है, 96 को ही आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं हम लोग 96 को 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 अगेन कितना होता है? 96 हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है? 96 का क्यूब निकालना है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? दोनों साइड में अगर क्यूब ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 96 क्यूब इज इक्वल्स टू, इसके बराबर में कितना हो जाएगा? 100 माइनस 4 का क्यूब, है ना। कितना हो जाएगा? 100 माइनस 4 का क्यूब। अब आप इस बात को समझिएगा कि ये हो गया हमारा बायनोमियल जिसमें दो टर्म्स है और किससे कनेक्टेड है? माइनस साइन से कनेक्टेड। मैंने क्या कहा? बायनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स द टू टर्म्स कनेक्टेड बाय द प्लस और माइनस। बायनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो टर्म्स होती है और प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहां पे 100 माइनस 4 आपको दो टर्म्स मिल गई और दोनों किससे कनेक्टेड है? माइनस से 4 से कनेक्टेड है, मतलब ये बायनोमियल हो गया। तो इसके ऊपर हम अभी बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग बायनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दिख रही है? 100 दिख रही है। बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो बायनोमियल थ्योरम लिख के उसमें n की वैल्यू 3 रख के आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो हमने एक्सपांशन में जो रूल्स हमने देखे हैं, क्या रूल्स हमने देखे हैं कि हम लोग जो एक्सपांशन, देखो क्यूब है मतलब इसके क्या कोएफिशिएंट होने चाहिए? अगर इंडेक्स 3 है तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? 4 टर्म्स आएंगी। और अगर इंडेक्स 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पास्कल ट्रायंगल में का थर्ड इंडेक्स का रो देखना पड़ेगा, इंडेक्स 3 का रो देखना पड़ेगा। इंडेक्स 3 के रो में क्या कोएफिशिएंट है? 3c0, 3c1 एंड 3c2, है ना। कितने? 3c0, 3c1, 3c2 एंड 3c3, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कोएफिशिएंट बनेगा वो क्या बन जाएगा? 3c0 बन जाएगा। और हम क्या करते हैं, a का जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए जाता है, b का जो पावर, एक काम कीजिएगा पहले इसको, ठीक है ना, आप इसको 100 माइनस 4 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 100 प्लस माइनस 4 होल क्यूब लिख सकते हैं ऐसा हम, ठीक है। 100 माइनस 4 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 100 प्लस माइनस 4 क्यूब, प्लस माइनस अगेन कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। इसको अगर हम एक्सपांड करें, इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिएगा 100 प्लस माइनस 4 है तो ये हो गया a, ये हो गया हमारा b, इंडेक्स हमारा 3 है, मतलब टोटल 4 टर्म्स हमें मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा? फर्स्ट 3c0, है ना, क्या हो जाएगा? 3c0। a कितना है यहाँ पे? 100, तो ये कितना हो जाएगा? 100 का क्यूब, ठीक है। और b क्या है हमारा? -4, दैट इज -4⁻0। अगेन रिपीटेडली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे आपने b⁻0 नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप सेकंड टर्म से b की वैल्यू चालू करो, क्योंकि अगेन b⁻0 कितना होता है? मतलब 1 ही होता है। हमारी केस में b की वैल्यू -4 है, सो -4⁻0 कितना होता है? 1 ही होता है। नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे समझाने के लिए उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो 3c0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा? 3c1 आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे टर्म, फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए जाता है, सेकंड टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज होते हुए जाता है ना।
फर्स्ट टर्म का जो पावर है क्या होता है, डिक्रीज होता है, और सेकंड टर्म का पावर या फिर इंडेक्स जो है इंक्रीज होता है। तो 100 क्यूब है तो ये अभी क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर। -4⁻0 ये कितना हो जाएगा, -4⁻1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट है 3c1 है, 3c1 के बाद क्या मिलेगा 3c2। यहाँ पे देखो 100 स्क्वायर था तो अभी ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो -4 का पावर 1 था तो अभी कितना हो जाएगा -4 स्क्वायर। उसके बाद कितना होना चाहिए प्लस 3c2 के बाद कितना आएगा 3c3, ठीक है। 100 का जो पावर है कितना हो जाएगा 100⁻0, ठीक है। और -4 का जो इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए -4 क्यूब, ठीक है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है, सेकंड टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है। और यहाँ पे जितनी भी टर्म है उन हर टर्म के इंडाइसेस का जो एडिशन है ना, जितनी भी टर्म्स है उन टर्म्स में ए एंड बी के इंडाइसेस का एडिशन जो है वो 3 आ रहा है। देख सकते हो आप 3 + 0 3, 2 + 1 is 3, 1 + 2 is 3, देन ये 100:1 है, ठीक है। देन 0 + 3 कितना होता है 3 होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे इंडेक्स 3 था तो कितनी टर्म्स मिलनी चाहिए थी, 4 टर्म्स मिलनी चाहिए। देखो 4 टर्म्स हमें मिल रही है क्या, 1 2 3 4 4 टर्म्स हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। और हमारे पास ये फॉर्मूला बेसिकली हमें पता है कि 3c0 जो है कितना होता है 1 होता है, NCN भी कितना होता है 1 होता है, NC1 कितना होता है n होता है, और उसके बाद NCR जो है वो कितना होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, कितना होता है n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे NC0 1 होता है वैसे ही 3c0 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है आपको 100 क्यूब, मतलब 103 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 100 इंटू 100 तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 300 में कितने हो गए 6 जीरो, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसके पीछे 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। लॉजिक समझ में आया। 100 का हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है ना, 100 का हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन मतलब 100 इंटू 100 तो 100 में कितने जीरो 2 जीरो, तो 300 में कितने हो गए 6 जीरो, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसके बाद में 6 जीरो हम लगा देंगे। उसके बाद देखो -4:0 ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -4 इंटू 1 इज -4, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। 3c1 कितना होना, जैसे NC1 कितना होता है n, तो 3c1 हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये इंटू, ठीक है 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कितना है 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन मतलब 1000, है ना, कितना होना चाहिए 10,000 है ना। 100 स्क्वायर है ना, तो 100 इंटू 100 कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितने मिल रहे हैं आपको 4 जीरो। 100 में 2 जीरो, तो 200 में कितने जीरो 4 जीरो, तो यहाँ पे 4 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है। 3c2 में हम लोग क्या करेंगे ना, 3c2 का ही मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा 3c2 का ही मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास वो फॉर्मूला NCR के बराबर में कितना होता है n-r, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इस 3c2 में जब आपने 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो एट द सेम टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 3c2 किसके बराबर में है 3c1 के बराबर में। सो 3c2 इज इक्वल एज 3c1, है ना। इसमें आप वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, n की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे और r की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 3c2 के बराबर में 3c1 ही मिलेगा। ऐसे याद रखो या फिर कॉन्सेप्चुअली याद रखो, दोनों बात सेम है। 100:1 का मतलब कितना होना चाहिए 100, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये 16, ठीक है ना, 16 प्लस यहाँ पे देखो 3c3, जैसे NCN कितना होता है 1 होता है, तो वैसे ही 3c3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100:0 कितना होना चाहिए 1। और यहाँ पे देखिएगा -4 क्यूब, देखो निगेटिव नंबर का जब ऑड पावर होता है तो क्या होता है नंबर निगेटिव आ जाता है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। एंड 4 का क्यूब कितना होना चाहिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 3 कीजिएगा, 16 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 24, रिमाइंडर इज 2, ठीक है ना। एंड देन 3 1 3 कितना मिलेगा आपको 52, कितना मिलेगा 52 मिलेगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 16 इंटू, ठीक है ना, 4 4 सा कितना होता है 16, 16 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना, गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो 4 6 का कितना होता है 24, रिमाइंडर इज 4, ठीक है। 24 रिमाइंडर इज 2 एंड 2 1 2 कितना, 2 1 2 4 1 कितना हो जाएगा 4 में हम लोग क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 64। सो देयरफॉर इसी को देखो आप कैसे लिखेंगे, ये कितना है 1000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10000000, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कितना है -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12।
सो 12 इंटू कितना हो जाएगा ये 10000, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा कितना है प्लस 3C1 का मतलब कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहाँ पे 16, ठीक है। देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 64, है ना, कितना हो जाएगा 64। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये कितना है 1000000, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा -12 इंटू 100, 12 इंटू 1 इज 12, ठीक है। इसके आगे पीछे कितने जीरो लगाने हैं हमें 4 जीरो, सो 1 2 3 4, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कितना है दिस इज, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है 3 इंटू 100 इंटू 16, है ना। तो पहले 3 इंटू 16 कर लो, 3 इंटू 16 करेंगे तो कितना मिलेगा 48 मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा 48, 3 इंटू 16 इज 48, 48 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना, 48 मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे कितना है -64, है ना, कितना है यहाँ पे -64, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दिस इज 10000, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो कितना है -120000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 48 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4800, ठीक है, 4800 -64। तो प्लस में प्लस का एडिशन कर दो, माइनस में माइनस का एडिशन कर दो। तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग क्या करेंगे प्लस वाली टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे 100, ठीक है 0, ठीक है, और यहाँ पे +4800, प्लस वाली टर्म्स हमने कलेक्ट कर ली। देखो ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, क्या मिलेगा 120000, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा +64, दोनों का एडिशन कर दो, देखो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो 0 क्या मिलेगा 48, ठीक है 48, और कितना मिलेगा ये 100 001, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस कितना है, ये कितना हो जाएगा, है ना, 1,20,000 + 64 कितना हो जाएगा 1,20,000, ठीक है 1,20,000, ठीक है 64 कितना हो जाएगा 1,20,064। इसमें से सब्ट्रैक्शन कर दो, देखो 10 में से 4 जाएगी कितना बचेगा 6, रिमाइंडर इज 1, ठीक है, दैट इज 6 + 1 इज 7, 10 में से 7 गए कितना बचेगा, 10 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, रिमाइंडर इज 1, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 0 है, 4 में से 0 जाएंगे 4 ही बचेगा, एंड 100 में से अगर 12 जाए तो कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 100 में से अगर 12 जाए तो कितना बचेगा 88। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 8,84,736 इज अ स्क्वायर, सॉरी इज अ क्यूब, किसका क्यूब है ये 96 का क्यूब। सो 96 का क्यूब हमें कितना मिला यहाँ पे 8,84,000, ठीक है 736, ठीक है 884736, ठीक है इज अ रिक्वायर्ड क्यूब, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 7, क्या कह रहे एग्जांपल नंबर 7, यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 102⁵. अगेन बायनोमियल थ्योरम अगर आपको यूज करना है ना, बायनोमियल थ्योरम से अगर आपको 102⁵ निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू दैट इज बायनोमियल मींस व्हाट, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग द टू वेरिएबल, कंटेनिंग द टू टर्म्स, ठीक है ना, कंटेनिंग द टू टर्म्स कनेक्टेड बाय द प्लस और माइनस। मतलब बायनोमियल किसे कहते हैं, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम बायनोमियल कहते हैं, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स होती है और दोनों किससे कनेक्टेड होती है, एक तो प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिपीटेटिव इंटरेक्शन से क्या होता है ना कि हमारे माइंड में वो चीजें फिट हो जाती है, तो आपके माइंड में वो चीजें फिट हो जानी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं कि बायनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। तो बायनोमियल थ्योरम को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 102 दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है 102 जो हमें दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर, मतलब बायनोमियल के फॉर्म में उसको लिखेंगे, देख सकते लिख सकते या फिर नहीं लिख सकते। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको ऐसे नंबर्स के फॉर्म में इसको लिखना है जिसका स्क्वायर जो वो इजीली आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7 लिखिएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो 102 दिख रहा है ना, देखो बहुत सिंपल है, 102 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हो ना, 102 को आप क्या लिख सकते हो 102, सॉरी 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा ना। अगर दोनों साइड का पावर अगर हम 5 से रेज कर दे तो क्या मिलेगा 102⁵ के बराबर में कितना होना चाहिए 100 प्लस 2 रेज टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है 100 प्लस 2⁵, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज 102⁵ के बराबर में क्या होना चाहिए 100 प्लस 2⁵, ठीक है 100 प्लस 2⁵, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा
दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा a और ये क्या हो गया हमारा b, ठीक है, इसको हम a कंसिडर करेंगे और इसको हम क्या करेंगे b कंसिडर करेंगे। अब इंडेक्स हमारा कितना है 5 है, तो थोड़ा सा ना आप अज्यूम कर लिया करो कि अगर हमारा इंडेक्स 5 है तो हमें टोटल 6 टर्म्स मिलनी चाहिए। अगर हमारा इंडेक्स 5 है तो हमारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, क्या कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, इंडेक्स 5 है मतलब पास्कल ट्रायंगल में का इंडेक्स 5 करो देखेंगे, ठीक है ना, क्या होगा 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 एंड 5c5, ये हमारे कोएफिशिएंट हो गए। अब उसके बाद ठीक है टोटल 6 टर्म्स हमें मिलने वाली है और हमें ये भी बात ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए जाता है, मतलब 100 का जो पावर है इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते हुए जाएगा, है ना, क्या होगा, इंक्रीज होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा 5c0 मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए 100⁵, है ना, इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा 2⁵, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2⁵ क्या होता है 1 ही होता है। उसके बाद देखिएगा 5c0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा 5c1 आ जाएगा, 100 का जो यहाँ पे इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100⁴, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना आना चाहिए b की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 5c1 के बाद हमारा जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 5c2, ठीक है, यहाँ पे देखो 100 का पावर अभी डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100³, ठीक है, देन यहाँ पे देखो 2 का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, अब 1 था ना तो ये 2⁴ था तो अभी कितना हो जाएगा 2², है ना, कितना हो जाएगा 2² हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 5c2 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए 5c3, 5c3 में देखो यहाँ पे 100³ था, अभी ये कितना हो जाएगा बेटा 100², ठीक है ना भाई साहब, कितना हो जाएगा 100² हो जाएगा, और ये जो 2 है इसका पावर 2² है तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2³ हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2³। देन देखो 5c3 के बाद कितना आना चाहिए 5c4, 5c4 देखो 100² है तो अभी ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2³, 2 का पावर कितना होना चाहिए 2⁴, है ना, कितना हो जाएगा 2⁴। उसके बाद देखिएगा 5c4 के बाद कितना आएगा 5c5 आएगा, ठीक है 5c5, तो यहाँ पे देखो 100 का पावर जो 0 हो जाएगा, 100⁴ मतलब क्या 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और 2⁴ का जो पावर है वो इंक्रीज हो कितना मिलेगा 2⁵, ठीक है, बस इसे हमें इवैल्यूएट करना है प्रॉपर्ली, ठीक है, और इसको इवैल्यूएट करने के लिए कुछ नियम्स जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पहले ही। जैसे हमें पता है कि NC0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, NCN की भी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, NC1 जो बेटा कितना होता है n होता है, ठीक है, और NCR की जो वैल्यू होती है कितनी होती है n फैक्टोरियल बाय, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बाय कितना होता है r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना, n माइनस r फैक्टोरियल। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, 5c0 की जगह पे तो हम लोग 1 लिखेंगे, जैसे NC0 कितना होता है 1 होता है, वैसे ही हमारा 5c0 भी कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय देखो 100⁵, 100⁵ का मतलब कितना है 100 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। अब 5 टाइम्स जब आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 100 में कितने जीरो आते हैं 2 जीरो आते हैं, तो 500 में कितने आएंगे 10 जीरो आएंगे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 1 ले लीजिएगा, यहाँ पे 1 ले लीजिएगा और इसके पीछे कितने जीरो लगाने में 10 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या है 1, मतलब ये नंबर हमें कितना मिला 11 डिजिट नंबर मिला, है ना, हमें क्या मिला 11 डिजिट नंबर मिला। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो 5c1 है ना, 5c1 को हम क्या लिखेंगे, जैसे NC1 को हम क्या लिखते हैं बेटा n लिखते हैं ना भाई साहब, NC1 को हम क्या लिखते हैं n लिखते हैं, तो वैसे ही बच्चों 5c1 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, राइट है ना, क्या लिखेंगे 5, जैसे NC1 को हम n लिखते हैं तो वैसे ही 5c1 को क्या लिखेंगे बच्चों 5 लिखेंगे, ठीक है। अब 100⁴ क्या है ये 100⁴, अब 100⁴ का मतलब क्या, 100 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक 100 में 2 जीरो तो 400 में कितने जीरो आएंगे 8 जीरो आएंगे, 8 जीरो हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 को यहाँ पे लिख देंगे और 1 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जीरो लगा दिए 8 जीरो लगा दिए, और ये 1 है, मतलब डिजिट कितना बना, कितने नंबर डिजिट बना हमारा, कितना डिजिट नंबर बना 9 डिजिट नंबर बना, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो क्या है 2⁵ मतलब कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5c2 है ना, कितना है हमारे पास 5c2, अब 5c2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे NCR कितना होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5c2 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यूब, 100 क्यूब का मतलब क्या, 100 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, तो इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, 1 0 0 0 0 0, है ना, कितने जीरो लगा दिए हमने 6 जीरो लगा दिए, क्यों, क्योंकि 100 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, अगेन एक 100 में 2 जीरो आते हैं तो 300 में कितने आएंगे 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस, यहाँ पे देखो 5c3 है, 5c3 को हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 5c2 लिखेंगे, क्यों 5c2 लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। यहाँ पे 5c3 में से आपने क्या किया था, 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो जब आपने 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया रिजेक्ट किया, तो 5c3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5c2 लगे तो आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना ऐसे, ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि NCR के बराबर में कितना होता है NCN माइनस R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, और वैसे ही यहाँ पे 5c3 जो है वो किसके बराबर में आ जाएगा 5ct के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5c3 की जगह पे हमने 5c2 लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0, है ना, 100 स्क्वायर मतलब 200 का मल्टीप्लीकेशन, 200 में कितने जीरो आएंगे 4 जीरो, तो एक के बाद हमने 4 जीरो लगा दिए। देखो 2 क्यूब है, 2 का क्यूब मतलब कितना होना चाहिए 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 5c4, फिर से वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, तो 5c4 में आपने 5 में से 4 ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5c4 जो है वो 5c1 के बराबर में है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2⁴, 2⁴ का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 16, मतलब 2⁴ जो है 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्लस 5c5, अब 5c5 कितना होता है, जैसे NCN जो है 1 होता है, तो वैसे ही 5c5 भी कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो कितना है 5c5 1 होता है बेटा, ठीक है ना, क्या होता है 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे NCN कितना होता है 1, वैसे 5c5 कितना होता है 1 होता है, तो 5c5 हमारा 1 हो गया, एंड 2⁵ मतलब कितना हो जाएगा हमारा 32, है ना, 2⁵ कितना होता है 32, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 32 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, इसी को देखो हम कैसे लिखेंगे ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखिएगा यहाँ पे 11 डिजिट नंबर इंटू 1, है ना, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वही मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 11 डिजिट नंबर ही मिलेगा, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो वेरीफाई करने में ना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11 डिजिट नंबर है तो कई बार ये हो सकता है कि आप कहीं जीरो लिखने में मिस हो जाए, तो आप एक बार फटाक से काउंट कर लो, कोई समय नहीं लगने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 डिजिट नंबर हमें मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 इंटू कितना है, ये देखो 5 है और ये कितना है 2 है, लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट नंबर है। सो 1 लगाने के बाद इसके बाद कितने जीरो लगाएंगे 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 डिजिट नंबर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको प्लस, ठीक है ना, प्लस, यहाँ पे देखिएगा कि 5 माइनस 2 है, ठीक है ना, कितना है हमारे पास 5 माइनस 2, अब 5 माइनस 2 कितना होता है 3 फैक्टोरियल होता है, तो ये जो 5 फैक्टोरियल है इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये जो आपको 2 फैक्टोरियल दिख रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, ठीक है, और ये 5 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा मेरा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो कितना डिजिट नंबर है, ये 7 डिजिट नंबर है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, 1 0 0 0 0 0, है ना, 6 0 1 मतलब कितना डिजिट नंबर हो गया 7 डिजिट नंबर हो गया, और ये मल्टीप्लाइड बाय कितना है 4, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, ये 5c2 है, ठीक है ना, 5c2 को हम लोग एक्सपांड, ठीक है ना, क्या अप्लाई करेंगे 5c2 के ऊपर NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 5c2 हमारा कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 1000, ठीक है ना, 10,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है ना, कितना होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 8। यहाँ पे देखिएगा प्लस 5c1 में भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 5c1 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय कितना है 100, ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 16, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 16, 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 16, और प्लस लास्ट में जो टर्म मिलेगी वो कैसी है हमारे पास 32, ठीक है, लास्ट वाली टर्म हमारे पास कैसी है 32, ठीक है। देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, ये 11 डिजिट नंबर तो सेम रहेगा, पहले हम लोग ये टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये 11 डिजिट नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, मतलब 11 डिजिट नंबर हो गया। देखो यहाँ पे ना ये 9 डिजिट नंबर था, ठीक है, ये 9 डिजिट नंबर है और ये इंटू 10 कर दो, मतलब एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 डिजिट नंबर हो जाएगा। कितने जीरो हो जाएंगे, अभी कितने जीरो है यहाँ पे, अभी कितने जीरो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, एक और जीरो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 जीरो हो जाएगा, मतलब ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा 10 डिजिट नंबर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देखो घंटी बजी कि मैंने क्या किया था ना, इसको सिर्फ 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 है तो वो 3 फैक्टोरियल होगा, इसलिए न्यूमरेटर को मैंने 3 फैक्टोरियल तक ही रिड्यूस किया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 1 2 2 2 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और 5 इंटू 2 कितना होना चाहिए 10 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 10 इंटू 4 है ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे कितना है 7 डिजिट नंबर है, सो 1 2 3 4 5 6, है ना, कितना डिजिट नंबर हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे इसको इवैल्यूएट कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल होना चाहिए, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय कितना है ना, ये 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, कितना है ये 5 डिजिट नंबर है 1 0 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना था 8, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 8, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा 1 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल का मतलब क्या 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल। फिर से देखो यहाँ पे 5 माइनस 1 था डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने क्या किया 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 100 इंटू 16 है, 100 इंटू 16 का मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 1600, कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस कितना है यहाँ पे 32 प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को आप देखो कैसे लिख सकते हो, ये आपका 11 डिजिट नंबर है तो ये 11 डिजिट नंबर ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखो वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो क्या होगा अगर हम कोई जीरो लिखने में मिस कर दे तो फिर से कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, है ना, उससे अच्छा है कि आप वेरीफाई कर लो। यहाँ पे प्लस देखो कितना डिजिट नंबर ये 10 डिजिट नंबर ये, सो एक के बाद कितने जीरो लगाने 9 जीरो लगाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 9, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस, ठीक है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ इसे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है 40 इंटू, देखो यहाँ पे प्लस, इसी को मैं ऐड कर रहा हूँ फिर से प्लस 40 इंटू दिस, यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी कितना डिजिट नंबर था, ठीक है, ऑलरेडी कितना डिजिट नंबर था 7 डिजिट नंबर था, एक जीरो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8 डिजिट 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, है ना, ये जीरो जो है इसमें ऐड कर दो
तो ये कितने जीरो हो जाएंगे, 7 जीरो हो जाएंगे, और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, 4 के बाद 7 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80, कितना होना चाहिए 80 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है 10,000, है ना, यहाँ पे कितना है 10,000, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्लस, यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, है ना, जीरो पहले 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है 6 5 से कितना होता है 30, रिमाइंडर इज 3, 5 1 से कितना होता है 5, 5 1 से इज 5, 5 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 80, सॉरी कितना होना चाहिए 5 में 3 ऐड कर देंगे, देखो है ना, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए, 6 5 से कितना होता है 30, 30 में से 0 लगा दिया, एंड 5 1 से कितना हो जाएगा 5, 5 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना है हमारे पास प्लस 32, ठीक है, कितना है हमारे पास प्लस 32। अब इतने बड़े नंबर्स का ना हमें एडिशन करना है, ठीक है ना, क्या करना है एडिशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जी, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एडिशन करोगे, देखो ये 11 डिजिट नंबर है और ये क्या है 10 डिजिट नंबर है ना, इस बात को आप समझिएगा कि ये क्या है आपका 11 डिजिट नंबर है, ये आपका 10 डिजिट नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये क्या है 10, तो 9 जीरो का एडिशन करेंगे तो 9 मिलेगा, और 10th वाली पोजीशन में क्या आएगा 1 आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप एडिशन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 1, ठीक है, और कितने जीरो मिलेगी आपको 9 जीरो मिलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 और 11 मतलब 11 डिजिट नंबर हो गया। प्लस यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज रखते हैं पहले, ठीक है, ये कितना डिजिट नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट नंबर है, ठीक है ना, कितना डिजिट नंबर है हमारा 8 डिजिट, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे 4, ठीक है, 0 0, ठीक है, उसके बाद कितना है 0 0, ठीक है, उसके बाद 0 0 0, ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कितना डिजिट नंबर है 5 डिजिट नंबर है जिसमें 4 0 है और ये 80 है, 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने जीरो थे 4 जीरो, एक ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 जीरो हो जाएंगे, 8 इंटू 1 कितना होना चाहिए 8, तो कितना मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 8000 प्लस 32, 8000 प्लस 32 करेंगे तो क्या मिलेगा 8032, ठीक है। अब इन तीनों नंबर्स का ना हमें एडिशन करना है, आप चाहो तो ऐसा रूप में लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ऐसा रूप में लिख सकते हो, ये आपका 11 डिजिट नंबर है 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितना डिजिट नंबर है आपका, है ना, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये कितना डिजिट नंबर है हमारा 6 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये कितना है 6 डिजिट नंबर है, मतलब 6 प्लेस में क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। और ये देखो हमारा कितना डिजिट नंबर है 4 डिजिट नंबर है, मतलब 8 0 कितना है ये 32, तो अगर आप एडिशन करोगे देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, 0 प्लस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 0, ठीक है, देन 0 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा 8, ये 0, ये कितना हो जाएगा 8 0, ये कितना होना चाहिए 4 0, और ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा टोटल एडिशन, टोटल एडिशन अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा 1 1, ठीक है, 0 4 0, ठीक है, 0 4 0 8 0, ठीक है। उसके बाद कितना है 8 0 32, है ना, 8 0 32, देखो है ना, तो इतना बड़ा नंबर हमें यहाँ पे मिला, मतलब 11 डिजिट नंबर हमें मिला है किसका 102⁵ का जो एक्सपांशन हमें कितना मिला हुआ है 102⁵ कितना होता है 11 डिजिट नंबर मिल गया हमें, ठीक है ना। अब आप सोचिएगा कि क्या इसको बायनोमियल थ्योरम का विदाउट यूज किए हम लोग सॉल्व कर सकते थे, तो बायनोमियल थ्योरम हमारा कितना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर का हम लोग हायर पावर का काउंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर के, ठीक है, इंडेक्स में आप कितना भी बड़ा नंबर रख लो उसको आप क्या कर सकते हो इजीली काउंट कर सकते हो बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, लिखिएगा।